8 साल पहले अचानक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में वो राज थे जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों के पैसों का खुलासा कर दिया था। इस लीक को दुनिया ने पैनामा पेपर्स के नाम से जाना। आइलैंड के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अर्जेंटीना और यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपतियों पर सवाल उठे। चीन के बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नाम इन पेपर्स में सामने आया था। भारत में भी कई बार सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, एक एक फाइल हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। इन 1% अमीरों की लिस्ट बहुत लंबी है जो अपने अपने देश से पैसा इकट्ठा करके टैक्स हेवन कंट्रीज में भेज रहे थे। दुनिया भर के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के अलावा बॉलीवुड स्टार्स और खिलाड़ियों का नाम जब पैनामा पेपर्स में देखने को मिला तो आम जनता को असलियत पता चली उन हीरोज की जिन्हें टीवी पर देखकर उनके जैसा बनने के ख्वाब लोग अक्सर देखा करते हैं। वो नाम थे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर और कई सारे नाम। लेकिन सवाल था, कैसे एक गुमनाम विसल ब्लोअर ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के राज उजागर कर दिए थे? किस तरह टैक्स हेवन कंट्रीज में ऑफशोर कंपनीज के जरिए अरबों रुपए गोलमोल किए जाते रहे? कैसे भारत की जनता का टैक्स का पैसा सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जेब में जाता रहा? भारत के और कौन कौन से बड़े नाम इस स्कैंडल में शामिल थे? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े खुलासे के बाद आज भी कोई जेल क्यों नहीं गया है? एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में कहानी पैनामा पेपर्स की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पैनामा एक देश है जो सेंट्रल अमेरिका में मौजूद है और जर्मन के एक जर्नलिस्ट हैं बेस्टियन ओबरमायर। बेस्टियन को एक दिन एक टिप मिलती है। पैनामा की एक ऑफशोर लॉ फर्म मोसैक फोसेंका दुनिया के सबसे अमीर लोगों को टैक्स देने से बचा रही है। इस फर्म के दो बड़े नाम थे, जर्गन मोसैक और रामोन फोसेंका। बेस्टियन को टिप कहां से मिली वो राज आज तक राज ही बना हुआ है, लेकिन एक सूडो नेम इस्तेमाल किया जाता है, जॉन डो। टिप मिलने के बाद बेस्टियन ने न्यूज ब्रेक कर दी। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ को खबर कर दी गई और गहन जांच पड़ताल शुरू हो गई। ICIJ एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें 100 से ज्यादा मल्टीनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। पड़ताल में ICIJ को ऑफशोर कंपनियों का एक बड़ा डेटा मिलता है। ऑफशोर कंपनी जो टैक्स हेवन कंट्रीज में लॉ फर्म्स के द्वारा खोली जाती हैं, जहां नंबर 2 की कमाई रखी जाती है। ऑफशोर कंपनीज के 2 से 3 TB के इस डेटा में 1 करोड़ से ज्यादा फाइलें मौजूद थीं, करीब 60 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, 30 लाख इमेजेस और लगभग 10 लाख से ज्यादा ईमेल्स थे। इतने सारे डेटा की जांच करना किसी एक जर्नलिस्ट के बस की बात नहीं थी, इसलिए 350 से ज्यादा जर्नलिस्ट इस डेटा को प्रोसेस करने में ICIJ की मदद करना शुरू करते हैं। दुनिया के टॉप मीडिया संस्थान इसमें हिस्सा लेते हैं। UK के BBC, द गार्डियन और इंडिया के द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार दिन रात लगकर काम करने में जुट जाते हैं। तकरीबन 1 साल बाद यानी 2016 में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आती है। पनामा पेपर लीक मामले में पनामा पेपर लीक पनामा पेपर्स का बड़ा खुलासा। पेपर्स में लिखे हुए दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स के नाम सामने आ जाते हैं। 12 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स, कई गवर्नमेंटल पब्लिक ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, जजेस, मेयर्स, मिलिट्री जनरल्स तक इसमें शामिल थे जो जनता के पैसे को टैक्स हेवन कंट्रीज में यहां से वहां घुमा रहे थे। पैनामा में एक ऑफशोर लॉ फर्म थी मोसैक फोसेंका, जो इन अमीरों को टैक्स देने से बचाने का काम कर रही थी और इनका पैसा सुरक्षित रखी हुई थी। लेकिन कैसे? टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मोसैक फोसेंका इस्तेमाल कर रही थी वो था शेल कंपनीज, ऑफशोर अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनीज बनाना। ऑफशोर कंपनी ऐसी कंट्रीज में सेटअप की जाती हैं जहां सेटअप करना आसान होता है, लगभग टैक्स फ्री होता है। ऐसे कंट्रीज टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती हैं, जहां सरकार द्वारा कोई इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स इंपोज नहीं किया जाता या फिर टैक्स में नॉमिनल अमाउंट ही भरना पड़ता है। टैक्स हेवन कंट्रीज के कानून ये दावा करते हैं कि वो किसी भी कंपनी के मालिक की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे केमेन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बरमूडा और पैनामा एटसेट्रा। अमीर लोग इन टैक्स हेवन कंट्रीज में मोसैक फोसेंका जैसे लॉ फर्म का इस्तेमाल करके ऑफशोर कंपनीज सेटअप करते हैं। इसके बाद किसी लॉयर,
टैक्स एडवाइजर या वेल्थ मैनेजर को हायर किया जाता है। मान लीजिए आप अमीर हैं और 100 करोड़ आपके पास पैसा है जिसे आप अपनी सरकार से छुपा कर रखना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सरकार आपके देश में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे टैक्स वसूलेगी। इसलिए आप किसी टैक्स हेवन कंट्री का रुख करते हैं, वहाँ किसी मोसेक फोसेंका जैसे लॉ फर्म को हायर करते हैं। वो फर्म एक वेल्थ मैनेजर के पास जाती है, उन्हें पैसे देती है। वेल्थ मैनेजर आपकी तरफ से एक कंपनी सेटअप कर देता है, अपने नाम पर करता है। इस तरह एक ऑफशोर कंपनी सेटअप हो जाती है आपके पैसे से। इसका अलग बैंक अकाउंट भी होता है जिसका इस्तेमाल महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए फर्दर किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ खरीदना हुआ, प्राइवेट प्लेन्स खरीदना हुआ, बोट्स खरीदना हुआ। ये सारी चीज़ें ऑफशोर कंपनी के नाम पर खरीदी जाती हैं और पैसा आपका होता है, वो चीज़ें भी आपकी होती हैं। तो किसी को पता नहीं चलता कि आपके पैसे से क्या खरीदा गया, आपका पैसा कहाँ से आया, ना आपकी सरकार को पता चल पाता है, न ही उस टैक्स हेवन कंट्री को। अब चूंकि ऑफशोर कंपनी एक टैक्स हेवन कंट्री में है, तो आपके पैसे पर खरीदी गई किसी प्रॉपर्टी या महंगी चीज़ पर सारे पैसे, लगभग कोई टैक्स नहीं लगता है सारे पैसों पर। यही खेल खेला जाता है अमीर लोगों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, बड़े बड़े एक्टर्स के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा। पैनामा पेपर्स में जब खुलासे हुए तो उसमें भारत के भी कई बड़े और जाने माने लोगों के नाम सामने आए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 500 भारतीयों के नाम इन दस्तावेजों में दर्ज थे। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, अनिल अंबानी, विजय माल्या, भारत के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, सचिन तेंदुलकर और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े इकबाल मिर्ची का नाम भी सामने आया था। अगर हम सिर्फ इन अमीर भारतीयों की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विदेशों में बनी ऑफशोर कंपनीज में छिपी हुई थी। भारत की टैक्स एजेंसियों के पास भी इन पैसों का कोई सीधा और पूरा हिसाब किताब मौजूद नहीं था। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का नाम भी पैनामा पेपर्स में आया था। कहा गया कि इनकी यूरोप के टैक्स हेवन देश मोनाको में करीब 3 मिलियन यूरो की एक लग्जरी प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक ऑफशोर कंपनी ने खरीदी है, लेकिन पैनामा पेपर्स ने रिवील किया है कि उस कंपनी की अल्टीमेट बेनिफिशियरी असल में एक महिला है जो कथित तौर पर पुतिन की सीक्रेट लवर मानी जाती है। यह महिला मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी, उसके लिए इतना लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल नहीं था। कहा जाता है पुतिन ने अपने पैसे का इस्तेमाल करके या अपनी कंट्री के लोगों के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके ऑफशोर कंपनी के जरिए यह प्रॉपर्टी खरीदी होगी। इसी तरह फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और उनकी वाइफ का भी नाम इन पैनामा पेपर्स में आया था। आरोप था कि उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदकर स्टैंप ड्यूटी में करीब 3 लाख यूरो बचा लिए थे। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ भी इलीगल नहीं था, क्योंकि यूके टैक्स लॉज में ऐसा करने की इजाजत देता है। फेमस सिंगर शकीरा की कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनकी 3 ऑफशोर कंपनीज बताई गई थी। पैनामा पेपर्स में ऐसी करीब 2,14,000 ऑफशोर और शेल एंटिटीज दर्ज थीं, जिनमें इनसे जुड़े शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की पहचान की जानकारी भी शामिल थी। ज़्यादातर सभी ऑफशोर और शेल कंपनीज अकेले मोसेक फोसेंका नाम की एक फर्म ने बनवाई थी। पैनामा पेपर्स सामने आने के बाद सरकार ने कहा था कि मामले की जांच होगी। एक मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी MAG बनाया गया था। इसमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कंबाइन किया गया और इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के चेयरमैन के अंडर रखा गया था। इसमें ED, RBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के ऑफिशियल्स भी शामिल थे। शुरुआत में ऐसा लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खुलासा होगा, किसी के नाम बाहर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कहानी भी ठंडी पड़ती चली गई। कुछ मामलों में जांच आगे बढ़ी, कुछ फाइलें अलमारी में बंद हो गईं और कई बड़े नाम धीरे धीरे मीडिया की सुर्खियों से गायब हो गए। नेताओं के नाम तो आए ही नहीं। ये पैसा सिर्फ टैक्स बचाने का नहीं था। आरोप था कि ये रकम जुड़ी थी ब्राज़ील के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक, जिसे दुनिया कार वॉश स्कैंडल के नाम से जानती है। अगले हफ्ते आप इस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस स्कैम के सेंटर में थी ब्राज़ील की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी ओडेब्रेच। दिसंबर 2016 में ओडेब्रेच ने अमेरिका की फेडरल कोर्ट में खुद कबूल किया कि उसने दुनिया भर में सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत दी। ये रिश्वत अलग अलग देशों में सरकारों से पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए दी गई थी और इस पूरी रिश्वतखोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल हुई वही शेल कंपनीज जिन्हें मोसेक फोसेंका की लॉ फर्म ने तैयार किया था। बहरहाल मोसेक फोसेंका बंद कर दी गई है, लेकिन 2 नंबर की कमाई जिसे कुछ काले धन के नाम से जानते हैं वो वापस आज तक नहीं आ सका है। धन्यवाद।